आज हम लोग एक वीडियो इस पे बना रहे हैं। वेट लॉस में कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, तो ये भी एक वीडियो उसी के अकॉर्डिंगली है। तो वेट लॉस में क्या है कि हेल्दी रहने के लिए आपका वेट नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। और बीएमआई निकालना हमने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी बीएमआई निकालेंगे। तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट है तो आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों से आप हमेशा बचे रहेंगे और एनर्जेटिक फील करते रहेंगे। दूसरे सबसे अपने हम लोग को अपने शरीर में अमूमन मतलब अगर देखा जाए नॉर्मली 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, जिसमें 45% हम लोग कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, प्रोटीन से हम लोग 35% लेते हैं एंड 20% हम लोग फैट से लेते हैं। तो ये एक नेचुरल ये डाइट है, इस अनुसार ही आपको ये काम करना है। दूसरे जो जब आप वेट लॉस पे आते हैं कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, अब मुझे हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट कम करना है, तो फिर आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटा देना है। अब जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाएंगे तो आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे और फैट की मात्रा को भी घटाना है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपने 30% कर दिया, 20% कर दिया, प्रोटीन इंटेक आप 50% से अबव कर लो और फैट 10% कर लो। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप कार्ब कम करोगे, कार्बोहाइड्रेट कम करोगे और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करोगे, आपका वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पर इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है 2-4 दिन आपने पी लिया और आपका वेट लॉस चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक रूटीन फॉलो आउट करना पड़ेगा फॉर सम डेज, मतलब कुछ महीनों तक प्रोटीन का इंटेक लेते रहिए। कार्बोहाइड्रेट एकदम मत लीजिए, प्रोटीन को ले मतलब कम लीजिए, न लेने का मतलब नहीं है, कम लीजिए, मात्रा कम करिए। अब वेट लॉस में प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन लेने से क्या होता है, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मसल स्ट्रॉन्ग मतलब वेट गिरेगा तो मसल्स जैसे नहीं लोग कहते हैं कि अरे ढीली पड़ गई, ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपका जो वेट कम होगा तो शरीर भी आपका गठीला बना रहेगा, ऐसे लूज सा नहीं हो जाएगा, लूज मसल्स टाइप की लटकती भी नहीं रहेंगी। आप बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फील करोगे और अच्छा फील करोगे। ठीक, तो हाई प्रोटीन डाइट पे हो जाएं। फाइबर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। 35 ग्राम फाइबर तो आप जरूर लें। फाइबर लेने से क्या होता है, आंतों की सफाई होती है और आपके मोशन साफ होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, खाना अच्छे से पचेगा। तो ऐसे भी खाना अगर आपका अच्छे से पच रहा है तो आपका फैट इंटेक मतलब फैट आपके शरीर में डिपॉजिट ही नहीं होगा, और डिपॉजिट नहीं होगा तो आप फैटी होगे नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, फैट कम लें और पानी बहुत ज़्यादा पिए। खाने के साथ पानी का प्रयोग ना करें, खाने के 1 घंटे बाद आप पानी लें, 3 से 4 लीटर पानी पिए, जिससे कि आपके एक्स्ट्रा फैट को वो ड्रेन आउट कर दें। दूसरे, आप जब भी प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन शेक्स के रूप में ले सकते हो तो, और कोशिश करिए कि आप शुगर फ्री लें। मतलब उसमें अगर शुगर है तो ये सही नहीं है, तो उसको आप शुगर फ्री वाला जो भी प्रोटीन पाउडर आप लेना चाहो, या फिर प्रोटीन जिस खाने में प्रोटीन ज़्यादा है वो लीजिए। उससे आपके वेट लॉस में काफ़ी आसानी रहेगी। और इसको आप 1 महीने तक इस फॉर्मूले के अंतर्गत आप अपने डाइट में परिवर्तन करें और इसका आप वो देखें कि कितना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन टाइट भी रहेगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से एट लास्ट वेट लॉस की जर्नी पे अगर आप हैं, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें। 50% आपकी डाइट में प्रोटीन ही हो, प्लस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम करें, फैट की मात्रा बहुत कम करें और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। फाइबर कम से कम 35 ग्राम फाइबर डेली लें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ साथ वॉक बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है। और बिना इसके भी आप सिर्फ सोचिए कि बस हम प्रोटीन इंटेक करते जाएं और हम दुबले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉक भी करें, वॉक और योगा, मेडिटेशन एंड दिस प्रोटीन इंटेक प्लस लो कार्बोहाइड्रेट एंड लेस फैट। तो जब आप इतना करेंगे तब आपका वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट होगी और वेट एक बार गिरना चालू होगा तो फिर वो आराम से धीरे धीरे करके आप उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।